हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एन बिलिम्बो और आप देख रहे हैं अवेयरनेस ज़िंदगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कल्चरल अवेयरनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का टॉपिक्स है कल्चरल अवेयरनेस यानी सांस्कृतिक जागरूकता। एक्चुअल में हम इसको 3 स्टेप में बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ये कल्चरल अवेयरनेस क्या है, कल्चरल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और कल्चरल अवेयरनेस को हम किस तरह से हम बारीकी से इसे अवेयर रह सकते हैं, इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कल्चरल अवेयरनेस, जो कि इससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कल्चर होता क्या है, मतलब संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम डिटेल सबसे पहले समझेंगे। दोस्तों, कल्चर यानी संस्कृति मानव संस्कृति को दिखाने का एक आईना है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति किसी समाज में दीर्घकाल से अपनाए गए पद्धतियों का परिणाम है और संस्कृति लोगों को एकजुट करने का एक जरिया है। संस्कृति मानव जाति का परिचायक है। तो ये रहा संस्कृति का एक विवरण परिभाषा, जो कि और भी ऐसे बहुत ही लंबे परिभाषा है जो कि बहुत ही विशिष्ट विज्ञानविद और संस्कृतिविद ने दिए हुए हैं। लेकिन इसको हम इन शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि कल्चर इज सोशल, यानी कल्चर सामाजिक है। कल्चर इज ट्रांसमिटेड, कल्चर संस्कृति ये संचारित होने वाले हैं, संचारित किए जाते हैं। कल्चर इज चेंजेबल, मतलब कल्चर संस्कृति परिवर्तनशील है। कल्चर इज यूनिवर्सल, कल्चर संस्कृति विश्वजनीन है। कल्चर इज आइडियलिस्टिक, यानी कि संस्कृति आदर्शवादी है। और कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, यानी संस्कृति जिंदगी जीने का एक रास्ता है, एक जरिया है। दोस्तों, दूसरा सवाल है कि ये इसका टाइप्स क्या है, मतलब इसका कितने प्रकार का होते हैं। संस्कृति वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। एक है मटेरियल कल्चर यानी भौतिक संस्कृति, और दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर यानी अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति एक्चुअल में होता क्या है? भौतिक संस्कृति वो है जो कि हम रियलिस्टिक है, वास्तव में हम उसे छू सकते हैं। वो किसी इंसान द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं, जैसे हाउस, घर, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। टेबल, चेयर, कोई कार या कोई ऐसे चीज़ जो कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो है भौतिक कल्चर यानी वास्तववादी एक कल्चर। और दूसरा है अभौतिक कल्चर, जिसे हम छू नहीं सकते, जस्ट उसे हम महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो है हमारा नॉलेज, जैसे कि भाषा, और जैसे कि हमारा रीति रिवाज, परंपरा। ऐसे ही बहुत से अभौतिक सिस्टम है, अभौतिक संस्कृति है जिसको हम हरदम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमारा सही जानकारी नहीं है। तो ये रहा संस्कृति का प्रकार, भौतिक और अभौतिक। तो एक्चुअल में हम अब जाएंगे नंबर 3 पॉइंट्स में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि एक्चुअल में ये जो कल्चर होता है, कल्चरल अवेयरनेस क्या होता है, मतलब सांस्कृतिक जो हमारा जागरूकता वो क्या होता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ टिप्स हैं, 5 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि हम कल्चरल अवेयरनेस को हम सुधार सकते हैं। इसको हम कैसे अवेयरनेस, जागरूक रह सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू कर। भारतीय संस्कृति बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित है। ये रहा नंबर 1, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक देश हित के लिए
बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो आज तक किसी देश को, किसी मुल्क को अपना देश बनाने में, अपना देश को तरफ खींचे आक्रमण करने में, उसको मतलब डोमिनेट करने के लिए कभी आज तक सोचा भी नहीं और सोचेंगे भी नहीं। लेकिन जो कोई भी देश इंडिया की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना भारत का एक सुसंस्कृत, एक परिमार्जित देश का एक परिभाषा इंडिया ने दे चुका है। जैसे कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को इसका जवाब देकर इंडिया ने अपना सुसंस्कृति, एक परिमार्जित देश का एक अव्वल नंबर पर रखने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, यानी इसका देश के बारे में एक सांस्कृतिक अवेयरनेस क्या है कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है अपने देश को, एक देश हित के, जनहित के लिए। किसी देश को आक्रमण करने के लिए जाएंगे भी नहीं, और जो आक्रमण करने के लिए आएंगे उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये रहा देश का सबसे पहला अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस। देश का, इंडिया का एक कल्चर है। नंबर 2 है कि परंपरा के चक्कर में अंधविश्वास को बढ़ावा देना भी उचित नहीं है, क्योंकि आजकल समय अनुसार संस्कृति बदलता रहता है, और तो जाहिर है कि हमें इसे सुधार लाना ही चाहिए। तीसरा नंबर है भाषा। भाषा अपने संस्कृति का पहचान होता है, इसे सुरक्षित रहना हम सबका उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर। तो कल्चर को सबसे पहले आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो है भाषा। इसीलिए हर देश के अपना अपना भाषा होता है, हर जाति का, हर संप्रदाय का अपना भाषा होता है। वो भाषा ही हमें सबसे पहले एक संस्कृति का परिचय देते हैं। तो हमें भाषा को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, धर्म के नाम पर भेदभाव होना उचित नहीं है। जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी भाषा या धर्मों के धर्मावलंबी हो, अपने धर्मों के नाम पर कभी भी ये ऊंचा, ये नीचा, ऐसा सवाल, ऐसा सोच विचार लाना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म एक पवित्र, स्वच्छ विचार, एक निर्मल विचार द्वारा बनाया गया एक भावनात्मक, एक चिंतनीय, एक सिस्टम, एक परिमार्जित संसार का नियम होता है। तो इसी धर्मों के नाम पर हमें भेदभाव होना नहीं चाहिए। ये रहा एक धर्मों के बारे में अवेयरनेस। नेक्स्ट है ड्रेस, यानी वेशभूषा। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति में वेशभूषा का बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि इसमें सुरक्षित और सुसंस्कृति का आभास प्रकट होता है। इसीलिए इसे कायम रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा आज का कल्चरल अवेयरनेस। अगर हाँ, आपको इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये टॉपिक्स आपको कैसा लगा, और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर 5 लोगों का भी ज़िंदगी में भलाई होंगे तो बहुत ही अच्छा काम होगा। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ, आप इसे शेयर करते रहिए। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया में आप इसे शेयर करते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरा ये टॉपिक्स अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।